नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम फाइनली कल 11 फरवरी को हो गया है। बहुत ही लंबे समय का इंतज़ार आप सभी को करना पड़ा और एग्ज़ाम कहीं न कहीं डिले भी हो रहा था। कभी तो होने की आशंका जताई जा रही थी, कभी नहीं होने की आशंका जताई जा रही थी। एग्ज़ाम हाई कोर्ट में भी चला गया था। तो कहीं न कहीं एक लंबा परिश्रम, एक लंबा इंतज़ार आप सभी को करना पड़ा इस एग्ज़ाम को लेकर और फाइनली कल कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम करवा दिया। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी पूरी टीम आशा करती है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आप सभी ने अपने पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। लेकिन पेपर देने के बाद जब स्टूडेंट अपने घर आता है, तो जितना डर उसको एग्ज़ाम से पहले नहीं था, उससे ज़्यादा उसको डर कब लगता है एग्ज़ाम देने के बाद। अब उसका रीज़न क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जूनियर अकाउंटेंट हो या कोई भी विभाग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देने के बाद जब स्टूडेंट घर आता है तभी उसको पता चलता है कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, मैंने जो मेहनत की थी उससे कितना फ़ायदा मुझे मिला है और मेरा पेपर कितना बेस्ट गया है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तो हर कोई स्टूडेंट मोटिवेट रहता है। हर कोई स्टूडेंट को ये उम्मीद रहती है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे इतने नंबर आएँगे, इतनी कट ऑफ, इतने पेपर में मैं क्वेश्चन हल कर सकता हूँ। लेकिन जब पेपर उसके हाथ में आता है, जब वो पेपर को सॉल्व करता है और सॉल्व करने के बाद जब वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर जाता है, तब उसको पता चल जाता है कि मैंने जो मेहनत की थी, उस मेहनत से मुझे कितना फ़ायदा मिला है। देखिए, आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था वो 2 पारी में हुआ था। 2 शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट आपकी फर्स्ट पारी आपकी जीके पेपर की थी, जो सुबह 10 से साढ़े 12 बजे तक थी और सेकंड पारी आपके 3 से साढ़े 5 बजे थी, जो सब्जेक्ट का पेपर था आपका। तो फर्स्ट पारी की तुलना में सेकंड पारी में बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट आए। फर्स्ट पारी में आपकी जो उपस्थिति प्रतिशत थी उससे थोड़ी कम सेकंड पारी में हुई। और बहुत सारे स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि पेपर लेवल टफ था और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर पेपर फर्स्ट तो वैसे भी ठीक था, लेकिन पेपर सेकंड तो उससे कई गुना टफ था। अब बहुत जितने भी स्टूडेंट उन सभी स्टूडेंट का कहीं ना कहीं अलग ही ट्रीटमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं अलग ही कमेंट आ रहा है। तो आखिरकार पेपर लेवल क्या रहा है अपन उसके बारे में बात करते हैं आज। इस वीडियो में अपन जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड हर एक डाउट आपके डिस्कस करने वाले हैं। आपकी ऑफिशियली आंसर की है वो कब तक देखने को मिल जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, पेपर वाकई में ही क्या टफ था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जैसे ही कोई एग्जाम होता है, उस एग्जाम से जस्ट आधा घंटे बाद कोचिंग वाले ऑनलाइन आ जाते हैं आंसर की करवाने। लेकिन कल मैंने देखा, कल मैं पूरी रात देखते रहा, कोई भी कोचिंग वाला अपनी आंसर की सॉल्यूशन नहीं करवाना है। बड़ी बड़ी कोचिंग में भी आज करवा रही आंसर। तो वाकई में थोड़ा बहुत तो मुझे भी लग रहा है कि पेपर टफ था। सेकंड पेपर थोड़ा बहुत तो टफ था। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, लास्ट ईयर की कट ऑफ से इस साल कट ऑफ में क्या 19-20 हो सकता है, ऊपर नीचे क्या हो सकती है, किस कैटेगरी को कितना फायदा मिलेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा इसका, रिजल्ट किस प्रकार आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियली आंसर की आपकी वो कब तक देखने को मिल जाएगी, सारा प्रोसेस के बारे में अपन बात करेंगे। आपके डाउट लेते हुए बात करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम के बाद हमारे जूनियर एग्जाम के बाद हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, उनका भी ट्वीटमेंट देखने को मिला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमने पेपर को बनाया है, पेपर पैटर्न तैयार किया है। तो उन्होंने बताया कि पेपर कोई भी टफ नहीं आता है। पेपर 3 भागों में बनता है। 30% तो पेपर में, सॉरी 40% तो पेपर में सरल क्वेश्चन आते हैं जो हर कोई स्टूडेंट कर सकता है। 30% पेपर में मीडियम क्वेश्चन आते हैं और 30% पेपर में टफ क्वेश्चन आते हैं।
तो जिसने पढ़ाई अच्छे से की होगी उसको तो कहीं ना कहीं पेपर बढ़िया ही लगेगा, और जिसने पढ़ाई करी ही नहीं होगी, मेहनत ही नहीं करी होगी, उसको पेपर भले हाथ में सरल भी दे दे, उसको क्वेश्चन टफ ही लगता है। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप सभी का। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखोगे तो ही आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात जो मैं बताने वाला हूं वो समझ में आएगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना उन स्टूडेंट तक जो स्टूडेंट तैयारी, जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, अब उन स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि मेरे कितने नंबर बन सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है या कोई घबरा रहा है, उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो इस वीडियो में अपन मुख्य तौर पे इन 5 बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। इन 5 टॉपिक पर अपन आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा पेपर का स्तर, किस प्रकार पेपर का लेवल था, ऑफिशियल आंसर की आपके कब तक देखने को मिल जाएगी, आपको कट ऑफ क्या रह सकती है, सिलेक्शन मार्क्स किस कैटेगरी पर कितना रहेगा, और रिजल्ट आपके कब तक देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस भर्ती से रिलेटेड ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप सभी के बनते हैं, और इन क्वेश्चंस पर ही आपके सारे डाउट छुपे हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे ताकि आपके डाउट सारे सॉल्व हो जाए। तो चलिए, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का अपना रहता है पेपर का स्तर किस प्रकार रहा। पेपर का स्तर किस प्रकार रहा। तो पेपर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पेपर आपके दो थे, पहला पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर आपके जीके का था, सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का था। ठीक है, पहला पेपर आपके जीके का था, सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का। अब जीके में भी जो सामान्य ज्ञान है या मैथ्स की बात करें, उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं स्टूडेंट को दिक्कत आई। आज की न्यूज की बात कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं स्टूडेंट को दिक्कत आई। थोड़े बहुत ऐसे भी टफ क्वेश्चन थे। और आप सभी ने एक बात तो गौर की होगी, आरपीएससी की तर्ज पर कर्मचारी चयन बोर्ड भी सही मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा ला रहा है। यानी कि वो क्वेश्चन होते हैं ना आपके, जैसे कि यहाँ यहाँ 4 लिखे हुए होते हैं, यहाँ भी 4 लिखे हुए होते हैं, आपको सही मिलान करना होता है कि इसका सही कौन सा होता है, इसका सही कौन सा होता है, वो कौन सा है। तो हर एक 5 क्वेश्चंस के बाद ऐसा युग्म मिलान वाला क्वेश्चंस मैंने देखा पेपर पैटर्न में। आरपीएससी भी ऐसे ही करती है, और आरपीएससी की तर्ज पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी इस बार यही किया। इसका करने का रीजन क्या है, तो स्टूडेंट को इन्हीं क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हमारे आलोक राज जी, उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए सरकारी कर्मचारी के सेवा में कार्य करने के लिए बेस्ट से बेस्ट उम्मीदवारों की जरूरत होती है। बेस्ट से बेस्ट उम्मीदवारों की जरूरत होती है, तो हम पेपर पैटर्न भी उसी के अनुसार बताएं। तो इन क्वेश्चंस में ही कहीं ना कहीं स्टूडेंट को दिक्कत हुई है। जीके में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए, और सब्जेक्ट में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, सही युग्म वाले, सही युग्म वाले आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिले। इन क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत हुई है। तो पेपर की बात करूं, मैं मेरे अनुसार बात करूं, देखो दोस्तों, 50-50 रहा है। ज्यादा सरल भी नहीं था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। जिन स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, अब कोई कहेगा कि सर आपको कैसे, आप कैसे कह सकते हो कि 50-50 रहा है, सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही टफ था। गाइज एक बात बता देता हूं आपको, जिस स्टूडेंट ने अपने तन, मन और दिल से और पूरी पॉजिटिव थिंक से तैयारी की होगी, अपने पूरे लगन से तैयारी की होगी, उस स्टूडेंट की मैं गारंटी कहता हूं कि सब्जेक्ट का पेपर 100% बेस्ट गया होगा। अब आप पढ़ते ही नहीं हो, आप पढ़ते ही नहीं हो, एग्जाम के जस्ट 2 दिन बाद आप कॉपी और किताबें लेकर बैठ जाते हो, फिर एग्जाम दे के आते हो, फिर बोलते हो कि पेपर टफ गया, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसा पेपर बनाया, वो ऐसा बनाया, वो वैसा बनाया, फिर कैसे पास करोगे। तो पेपर कोई टफ नहीं होता है, कोई सिलेबस टफ नहीं होता है, कोई बुक टफ नहीं होती, कोई टॉपिक टफ नहीं होता है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, उस कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, उस विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से उस
टॉपिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो पेपर 50-50 था। मेरी सजेशन तो यही है, पेपर 50-50 था। भले आप मेरे खिलाफ कुछ भी कमेंट डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी मेरी यही सजेशन है कि पेपर 50-50 था। 50% टफ भी था, 50% सरल भी था। बहुत सारे क्वेश्चन सरल भी आए, बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत सरल भी आए, थोड़े बहुत टफ भी आए, और थोड़े बहुत मीडियम लेवल के भी आए। तो पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करूं मैं आंसर की को लेकर कि आंसर की कब तक देखने को मिल सकती है। ऑफिशियली आंसर की बात करूं, क्योंकि पेपर इतना हार्ड था कि किसी भी कुछ पेपर ऐसा था कि किसी भी कोचिंग वालों ने अभी तक आंसर की बनाई नहीं है। तो बात करूं मैं आंसर की को लेकर कि आपकी आंसर की है वो कब तक देखने को मिल सकती है आपको। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बाद कोई भी विभाग हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो, कोई भी हो, ऑफिशियली आंसर की जारी करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। लेकिन अब तो कोचिंग वालों की आंसर की चलती है, लेकिन आपको फाइनली आंसर की कौन सी माननी है? विभाग वाली, जो कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा उसको फाइनल 100% मानना है। कोचिंग वालों की फाइनल 100% आपको नहीं मानना है। तो आंसर की को लेकर मैं बात करूं कि आपके आंसर की कब तक आई जाएगी, तो जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हो, उस एग्जाम के जस्ट 10 या 15 दिन बाद उस परीक्षा की, उस वैकेंसी एग्जाम के आंसर की जारी हो जाती है। तो आपकी जो आंसर की है वो 20-25 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी। 20-25 फरवरी तक। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगर पहले से ही तैयार कर रखी होगी, अगर कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले से ही तैयार कर दी होगी, तब तो जल्द ही आ जाएगी। नहीं तो 20-25 फरवरी तक आपके आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। और मैं एक बार वापस बता देता हूँ, 100% आंसर की आप कर्मचारी चयन बोर्ड को ही सत्य माने, कोचिंग वालों की आंसर की से कोई भी मैच नहीं करे। जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की कर्मचारी चयन बोर्ड की जारी होगी, उसी आंसर की को आप 100% सही माने और उसी आंसर की से अपने नंबर मिलान करें। तो 10 या 15 दिन आंसर की जारी होने में लगता है। तो 11 तारीख आपके हुई है, 9 दिन ये हो गए 20 तारीख तक के, और 5 दिन वो हो गए। 20-25 फरवरी तक आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी। 20-25 फरवरी तक आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी, 100% ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। कट ऑफ के बारे में बात करूं, सब आप यही कहोगे कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, ओवरऑल मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिस स्टूडेंट के 40% बनेंगे ना, वो 100% सिलेक्ट है। 40% वाला स्टूडेंट 100% सिलेक्ट है, क्योंकि कट ऑफ इस बार थोड़ी सी कम जाएगी। पेपर का लेवल देखा, उसके अनुसार कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जाएगी। लेकिन जिस स्टूडेंट के 100% बन रहे हैं ना, वो 100%, सॉरी 40% बन रहे हैं, वो 100% सिलेक्ट है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि कट ऑफ 55 तक जाएगी, कट ऑफ 60 तक जाएगी। वैसा नहीं होने वाला है। हर कैटेगरी की बात करूं मैं, तो अगर जनरल ओबीसी की बात करूं, तो इन दोनों कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन आसपास ही रहती है। तो 45 से 50 नंबर तक इन दोनों की कट ऑफ रह सकती है। एस टी एस सी की बात करूं तो 35 से 45 तक इनकी कट ऑफ रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो 35 से 40 तक इनकी कट ऑफ रह सकती है। कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। जो जनरल और ओबीसी की बात करूं तो इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा। यही कट ऑफ जाएगी आपके 45 से 50 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। एस टी एस सी की बात करूँ तो 35 से 45 तक की कट ऑफ रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 35 से 45, यानी कि 40% वाले हर एक स्टूडेंट सिलेक्ट होगा। जिसके भी नंबर 45%, जिसके भी 45% बन रहे हैं, वो स्टूडेंट अपने आप को सेफ मान सकते हो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं।
अब कोई बोल रहा है कि मैक्सिमम 50% ऑल कैटेगरी वाले, देखिए 50% तो अपन मान लेते हैं, लेकिन पेपर का लेवल भी थोड़ा सा था। तो 40% मैं बता रहा हूँ ना, 40% मैं बता रहा हूँ ना, स्टूडेंट खुद एग्जाम दे के आए हैं, स्टूडेंट के भी कमेंट भी मैंने देखे, स्टूडेंट खुद बता रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। यूट्यूबर्स को तो नहीं पता होता है, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम देने स्टूडेंट जाते हैं, वो क्वेश्चंस को फाइट करते हैं, उनको पता, हमारे से ज़्यादा आपको पता होता है कि आप का पेपर कैसा हुआ है, पेपर पैटर्न कैसा था, एग्जाम का लेवल कैसा था, और कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ओवरऑल अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, 40% अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात बता देता हूँ गाइज, एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पे, इस बार 2023 की जो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी है, इसमें पूरे पद नहीं भरे जाएंगे। पूरे पद भरने की संभावना, पूरे पद भरने की संभावना कम है। पूरे पद नहीं भरे जाएंगे। अब क्यों नहीं भरे जाएंगे? क्योंकि पेपर का लेवल था, पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत हाई लेवल का था, तो पूरे पद इस बार नहीं भरे जाएंगे, इसलिए कट ऑफ भी बिल्कुल कम जाएगी। 40% वाले स्टूडेंट 100% आप सेव, अपनी आगे की तैयारी कर दो। 2011 में भी ऐसा ही हुआ था, 2011 में भी ऐसा ही हुआ था, पूरे पद नहीं भरे गए, और इस बार भी पूरे पद भरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गई कट ऑफ की बात। सिलेक्शन मार्क्स मैंने बता दिया है, आप देख लेना। सिलेक्शन मार्क्स 40% तक आपके नंबर बन रहे हैं, आप सेफ मानो, अपने आप को तैयारी करो आगे आगे की। किसी भी बातों में नहीं आना है, मैं खुद बता रहा हूँ, आपको कोई भी ताकत नहीं रोकेगी। अगर आपके 40% नंबर बन रहे हैं तो किसी भी कैटेगरी से हो जाओ, किसी भी कैटेगरी से हो जाओ, भले आप जनरल, भले आप ओबीसी, भले आप ईडब्ल्यूएस, भले आप एससी, भले आप एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो, 40% अगर आपके नंबर बन रहे हैं, आपको कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत अगर रोक देना, तो मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना कि सर आपने बोला था और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। 40% वाला हर एक स्टूडेंट सिलेक्ट है, जूनियर अकाउंटेंट बन जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए रिजल्ट की बात करूं तो कोई भी विभाग एग्जाम करवाता है, कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा से जस्ट 1-2 महीने उस रिजल्ट को टाइम लगता है। 1-2 महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद उस रिजल्ट को आने में टाइम लगता है। तो फरवरी में आपका एग्जाम हुआ है, मार्च अप्रैल तक तो आप 2 महीने तो देखना ही मत, क्योंकि अप्रैल में आपके लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, अप्रैल के बाद आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 2 महीने तो आप 100% मान ही लेना, आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स में कहते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे कहते ही होंगे कि मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल में रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा गाइज, मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा। रिजल्ट आपको, रिजल्ट आपको अप्रैल, रिजल्ट है वो आपको अप्रैल या मई में देखने को मिलेगा। पहले, इससे पहले अगर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए तो मेरे को बता देना कि सर आपने बताया था कि रिजल्ट नहीं आएगा, ये आ गया। अप्रैल मई में इसका रिजल्ट आएगा, पहले इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, और अपने जो ये टॉपिक अपन आज लिए थे 5, ये टॉपिक अपन कवर कर लिए हैं, यानी कि पेपर का स्तर, आंसर की, कट ऑफ, सिलेक्शन मार्क, रिजल्ट, इन सब पर डिस्कस कर लिया। तो अब आशा करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट ना रहा, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए। और आप भी अभी अपने कमेंट सेक्शन में आप सभी अपने अपने मार्क्स बताइए, आपके कितने परसेंट मार्क्स बन रहे हैं, ताकि हमें एक और अनुमान लग जाए, पता लगे कि आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको दोनों पेपर की आंसर की मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। तो चलिए दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए। लर्न स्टडी आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जूनियर अकाउंटेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट तक। और यूट्यूब चैनल पे नए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अपडेट की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एजुकेशन से संबंधित आपके रिजल्ट, आपका एग्जाम, आपकी न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का सिलेक्शन हो ऐसी आशा करें हम। आप सभी का सपना जूनियर अकाउंटेंट बनने का सपना 2024 में पूरा होगा। निश्चित रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत देना। रिजल्ट, कट ऑफ, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, जिस पे भी अफवाहें आ रही हैं अफवाहों से बच के रहना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।